पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा मेरा कथा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी कथा नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी बहुत गरीब था। उसका न रहने का ठिकाना था, न खाने का कोई जरिया। बहुत गरीब था, पूरे गांव के लोगों से वो गरीब था, कहीं से आया हुआ था। कुटिया बना के गांव के बाहर एक जंगल था, उसी के बगल में एक कुटिया बना के छोटा सा रहता था। और गरीब जान के उसको कोई खदेड़ता भी नहीं था। चलो भिखारी है, बेचारा अपना मांग के खा रहा, जी रहा है, रहने दो। वो बेचारा के भीख मांग के खाता था। कभी भीख मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जो भी थोड़ा बहुत दिन भर में मिलता था उसी में अपना गुजारा करता था। उसी गांव में एक राजा रहते थे। जो राजा थे वो बहुत अमीर नहीं थे। कोई कोई राजा होता बहुत अमीर होता है, कोई कोई होता है थोड़ा मीडियम में रहता है, न अमीर रहता ज्यादा न गरीब रहता है। लेकिन राजा और रानी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान करते थे। रानी जो थी वो दान पुण्य बहुत करती थी, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं था। तो दान पुण्य सेवा महादेव का भक्ति बहुत करती थी। क्योंकि देखिए आदमी धन कमा के करेगा क्या? जो सेवा भक्ति करता है, अगर मान लीजिए किसी के भगवान औलाद नहीं दिए, उसके कर्म में औलाद है तो देर सवेर महादेव जरूर देते हैं। लेकिन सेवा भक्ति आराधना पूजा दान पुण्य किसी के दुख दर्द जरूर समझना चाहिए। धन है तो दान भी करो, नहीं है तो अलग बात है कि है ही नहीं, है तो जरूर, ना ढेर तो थोड़ा करो, लेकिन करना चाहिए। वो बेचारी करती थी। एक दिन वो भिखारी क्या किया कि जब भीख मांगने गया तो उस दिन उसको भीख नहीं मिला तो एक पेड़ के नीचे बैठा था दुखी होके। एक महात्मा आए, एक महात्मा आए, आइए तो सोच लीजिए कि महादेव रहे होंगे। एक महात्मा आए और भिखारी से लगे पूछने कि क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। भिखारी बोला क्या करूं महात्मा, मेरी तो काम है भीख मांग के खाना, क्योंकि मेरे नसीब में मेरे कर्म में मैं लिखवा के आया हूं कि भीख मांग के ही जीऊंगा खा के। लेकिन भीख मांग रहा हूँ, कहियो मिलता है कहियो नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से गुजारा करता हूँ। और रोज रोज एक ही गांव में भीख मांगता हूँ तो कौन देगा? रोज रोज कोई किसी के दरवाजे जाएगा तो जरूर इंसान को गुस्सा आएगा। तो कभी कोई देता है कभी नहीं देता है, तो मैं दोष दूसरे का नहीं दूंगा, अपने कर्म का मेरा दोष है। भिखारी बोला हमारे कर्म का दोष है, जो हम भिखारी पैदा हुआ। अगर मेरे कर्म में धन होता तो मेरे कर्म में भीख मांग के खा के जीना लिखा है, सो मैं भीख मांग के खाता हूँ। लेकिन आज दुखी मैं ज्यादा इसलिए हूँ कि पूरा दिन हो गया, दोपहर होने को है, मगर तो भीख कहीं मिला नहीं। इस दुखी में मैं बैठा हूँ दुखी होके कि मैं आज क्या खाऊंगा। वो महात्मा बोले कि अरे इसी गांव में एक राजा रहते हैं, तुम्हें नहीं पता, उनके घर नहीं जाते हो कभी भीख मांगने? भिखारी बोला नहीं, अरे बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, क्योंकि यहाँ का राजा हैं। जब गरीब आदमी गरीब का दुख नहीं समझ रहा तो वो तो राजा, वो कहाँ से समझेंगे? तब वो महात्मा बोले कि अरे उनकी पत्नी बहुत दान पुण्य करती है, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं है। वो दानी बहुत है, कोई दुखियार इंसान उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटता है।
कोई भिखारी भी खाली नहीं आता है। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि तुम जाओगे तो कुछ न कुछ जरूर वहां मिलेगा। भिखारी ये बात सुन के वो महात्मा का और चला गया राजा के घर भीख मांगने। जाके आवाज लगाया, अरे भिक्षा देही, भिक्षा देही। राजा की पत्नी दरवाजा खोली, बाहर निकली तो देखी एक भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा है। बोली, बाबा क्या दूं आपको भिक्षा में, आप बताइए, जो आप कहेंगे सो दूंगा, अनाज दूं आके पैसे दूं। भिखारी बोला, पैसे नहीं चाहिए, मेरे मेरे को अगर आटा है तो थोड़ा सा दे दो ताकि मैं रोटी बना के खा के पेट भर सकूं। पैसे से मैं क्या करूंगा, आखिर दुकान पर जाऊंगा, पैसे दूंगा तो फिर चाहे चावल खरीदूं चाहे आटा, तभी तो लाके बना के खाऊंगा। तो हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आटा दे दो। तो राजा की बीवी बोली, ठीक है। अब वो गई घर में से आटा निकाल के ले आई और वो भिखारी को दे। भिखारी सोचने लगा कि आटा तो मिल गया, लेकिन ये भोजन बनाऊंगा किस पे। उसके लिए लकड़ भी चाहिए, ये तो कुछ और हो बनाने के, आग रहेगा जब ही तो बनेगा। भिखारी ने राजा के पत्नी से बोला कि आप आटा तो दे दिए, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा किस पे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बनाने के, लक्कड़ उकड़ कैसे बनाऊंगा। राजा की पत्नी बोली कि मेरे पास गोईठा है, उपला ले जाओगे। भिखारी बोला, हाँ। फिर भिखारी पूछा, आप रानी हो, आपके पास गोईठा नहीं उपला कहाँ से आया, आप तो राजमहल में रहती हो, आपके पास उपला कहाँ से आएगा। रानी ने बोला, राजा की पत्नी, कि मैं एक गाय रखी। राजा तो भिखारी बोला, गाय, आपको गाय की क्या जरूरत थी। रानी बोली, देखिए गाय रहती है तो थोड़ा उसका सेवा भी कर लेती हूँ, खिला पिला देती हूँ, और गोबर हगती है तो उसको उठा के उपला पाथ देती हूँ कि चलो किसी को गरीब के कामे आ जाएगा। सो उपला है, आपको चाहिए तो बोलो ले आके देती हूँ। भिखारी बोला, ठीक है, आप उपला दे दोगे तो मैं उस पर रोटी बना लूंगा। अब उपला वो ले आके बोरी में करके, आधा बोरा उपला राजा की बीवी यानी रानी ले आको भिखारी के दी। लेकिन वो ये नहीं देखी कि उपला में बहुत सारे चूटियां थी। उसने उपला ले आके दे दी भिखारी के। भिखारी ने उपला के लेके चला गया और आटा लेके। भिखारी अपने कुटिया में जाके उपला को सुनगा दिया, आग जला दिया और रोटी आटा सान के बनाया 5 रोटी। 5 रोटी उसमें मोटी मोटी रोटी बनाया और बना के भिखारी भी ध्यान नहीं किया कि ये उपला में जो है चूटियां हैं, वो भी ध्यान नहीं दिया। जितनी चूटियां उस उपले में थी सारे आग में जल गई। जब जल गई तो उसको पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया। उसने रोटी 5 बनाया और वो रोटी को 5 दिन में खाया, एक एक रोटी करके। 5 दिन उसका समय कट गया भोजन से। 5 दिन के बाद छठे दिन फिर गया राजा के घर भिक्षा मांगने कि कहीं मिला ना मिला, राजा गया कि यहाँ जरूर भिक्षा मिलेगा। जब 5वें दिन गया, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाया, भिक्षा दे, भिक्षा दे, कोई नहीं निकला। एक नौकरानी निकली। भिखारी ने बोला कि रानी से भिक्षा मांगने आया हूँ, दिलवा दो। वो जो नौकरानी थी वो बोली कि रानी तो 2-4 दिन के लिए कहीं गई हुई, घर पे नहीं है। सच में रानी घर पे नहीं थी, राजा रानी दोनों कहीं गए थे। भिखारी सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं मैं खाना बनाने, कहीं नहीं गया क्योंकि कहीं उसको मिल नहीं रहा था, इसलिए गया ही नहीं। अब भिखारी खैले बिना 2 दिन से भूखा था। भूखे प्यासे रहने के कारण भिखारी की मृत्यु हो गई। जब भिखारी मर गया तो वो भिखारी रानी गर्भ से हो गई, रानी के पेट में बच्चा रह गया। जो भिखारी मरा था वो रानी के गर्भ में औलाद बन के महादेव डाल दिए उसके, रानी के गर्भ में भिखारी की आत्मा।
जब भिखारी मर गया, उसका आत्मा महादेव वो रानी के पेट में चला गया, उसके उनके औलाद बन के 9 महीना के बाद वो लड़का उनके राजा के घर में जन्म लिया। ये बात किसी को नहीं पता था कि ये भिखारी है जो मेरे घर में बेटा बन के आया है। अब जब 9 महीना में राजा के घर औलाद पैदा हुआ तो राजा ने बहुत धूमधाम से खुशियां मनाई, पूरे गांव के बुलाया, भोजन कराया, साधु संत के बोला के खिलाया पिलाया, बहुत दान पुण्य किए, लुटाए, गरीब दुखिया के दिए लिए, दान पुण्य किए, कपड़ा लता, हीरे मोती बहुत लुटाए राजा, क्योंकि बहुत काफी दिन पर उनके घर में एक औलाद हुआ था, बहुत खुश थे राजा रानी। अब वो क्या हुआ कि राजा बच्चा जो था धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो जो 5 रोटी जो आटा दी थी रानी ने वो भिखारी के, वो 5 रोटियां बनाया, तो 5 रोटियां जो बना के खाया था तो उस बच्चे की उम्र 5 साल की मिली। 5 साल के बाद वो लड़का मर जाता। ये बात रानी को नहीं पता था न राजा को। अब वो कारण ये था कि जब रानी ने उपला दिया उसमें चिवटियां थी, वो भिखारी ले आके उपला जला के रोटी जो सेका, सारी चिवटियां मर गई। जो चिवटियां मरी उसका पाप जो है वो भिखारी के लग गया, क्योंकि जलाया वही था। रानी के औलाद इसलिए महादेव दिए कि रानी दानी थी, दान पुण्य करी। जो भिखारी के आटा दी थी उसके पेट 2 दिन से खाया नहीं था, भूखे के पेट जो रानी भरी थी, वो कारण से महादेव उसको औलाद दिए और भिखारी को उनके घर एक औलाद के रूप में जन्म दिए। क्योंकि भिखारी जो चूंटिया के चाहे अनजाने में ही जला के मारा था उपला में, लेकिन वो अपने कर्मों के सजाई तो भोगेगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जान में गलती करो चाहे अनजान में, पाप तो पाप होता है। अनजान में हम रास्ते चलते हैं, कितने चिंटी चिंटा पैर के नीचे मर जाते हैं, तो पापी है। वो पाप कठिन महादेव खत्म माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पाप किया है। लेकिन रह गया सवाल, अगर हम पाप के साथ साथ दान पुण्य करते हैं, तीर्थ धाम करते हैं, कथा पूजा भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, महादेव का पूजा पाठ करते हैं, संग संग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो कुछ पाप हमारा, अगर हम 100 चींटियां रोज मार रहे हैं पैर के नीचे अनजाने में चलते हुए रास्ते में, एक दिन अगर संग संग सुन लिए तो कई दिन का पाप माफ हो जाता है। इसीलिए लोग संग संग भागती भागवत और पूजा पाठ भक्ति क्यों करता है, लोग कथा वार्ता क्यों सुनते हैं, तीर्थ धाम क्यों करते हैं, दान पुण्य क्यों करते हैं, किसी गरीब का सहायता क्यों करते हैं, कि जो हम रोज का पाप गलती से अनजाने में कर रहे हैं वो कम हो जा, कट जा। इस कारण से लोग करता है। लेकिन वो भिखारी ऐसा कोई अच्छा काम तो किया नहीं था उसका पाप कट जाए, जो अनजाने में गलती किया था चूंटिन के जला के मार के, तो वो चूंटिन का पाप भिखारी को लग गया था। और बच्चा बन के जो 5 रोटी खा के 5 साल के उम्र क्यों महादेव दिए थे कि 5 साल के बाद वो मरेगा, फिर उसका दूसरा जन्म होगा। अब क्या हुआ कि जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो रानी राजा उससे ज्यादा प्यार लगे करने। एक दिन वो बच्चा बोला अपनी माँ से, जब बोलने लायक हुआ, बोला माँ ज्यादा प्यार मुझसे मत करो। बोली क्यों? रानी बोली क्यों? बोला 5 साल तक जीऊंगा, 5 साल के बाद मैं मर जाऊंगा। रानी बहुत दुखी हुई, राजा बहुत दुखी हुए सुन के कि मेरा लड़का ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ये क्यों बोल रहा है ऐसी बातें। तब वो लड़का बोला, रानी ने पूछा अपने बेटे से, बेटा ऐसी बातें क्यों बोलते हो रोज? लड़का बोला क्योंकि मेरी उम्र सच में 5 साल की है माँ, मैं 5 साल तक जीऊंगा, इसलिए कहता हूँ ज्यादा प्यार दुलार मत करो कि मेरे ना रहने से आप दुखी हो जाओ। प्यार उतने करो, मेरे मान जान उतने करो कि अगर कल को मैं ना रहूं तो भी तुम हमें भूल सको, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब जब राजा रानी ये बात सुन लिए तो लड़का से पूछे ऐसी बात क्यों बोल रहा है, कोई तो कारण होगा। तब लड़का सारी बात राजा रानी से अपने माँ बाप से बताया।
कि मैं जो जन्म लिया हूं वो आपके दान के कारण है, जो आपने दान पुण्य करते थे। और सबसे बड़ा दान आप उस दिन किए, जो एक भिखारी आया था जिसको आपने, वो भूखा था, पूरे गांव में भीख मांगा, कहीं नहीं मिला, और आपसे जब मांगा तो आपने उसको आटा दिया, और वो आटा को 5 रोटियां बनाया, और 5 रोटियां जो 5 दिन में खाया, तो 5 साल की उम्र मुझे मिला है। तब फिर राजा बोल रहे हैं क्यों? तब वो लड़का बोला कि देखिए पिताजी, माँ तो आटा दी, 5 रोटियां वो बनाया भिखारी ने, 5 दिन में खाया, तो 5 साल की उम्र मुझे मिला। लेकिन वो भिखारी जो जो माँ ने उसको उपला दी थी, उस उपले में बहुत चूटियां थी, तो पाप माँ को भी लगा, वो पाप माँ को भी लगा, क्योंकि माँ दी थी। और सबसे ज्यादा पाप वो भिखारी के लगा, जो भिखारी ने वो चोटियों के जला दिया आग जला के, क्योंकि भिखारी को भी पता नहीं था इसमें चोटियां हैं, और माँ को भी पता नहीं था। लेकिन पाप तो दोनों से हुआ, तो सबसे बड़ा पाप भिखारी किया जो चोटियों के जला दिया। माँ तो खाली दी थी, तो जो माँ दी नहीं होती तो वो चूटियां के वाक्स पर जलाता नहीं और पाप लगता नहीं। माँ दी, आटा दान करी, तो महादेव हमके इनके बच्चे बेटे के रूप में दान दिए। जो माँ उपला दी में चूटियां थी, उस पाप के कारण, और वो भिखारी जला जो दिया उसके पाप के कारण, ये दोनों जने के गलती के कारण मेरा उम्र 5 साल का मिला है। सो 5 साल में मैं मर जाऊंगा। जब सारी बातें राजा रानी को पता चल गया, कि रानी ने सोच ली गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन गलती के प्रायश्चित हम कैसे करूं। फिर वो सोची कि कुछ नहीं करूंगी, अब महादेव ही हमारे अच्छा बुरा जो भी करेंगे महादेव के ही सहारा है। महादेव के चरणों में बैठ के रानी, 4 साल वो लड़का खो गया था, 5वें साल में लग गया था, 1 साल में मर जाता। रानी ने सोच लिया, ठान लिया कि जैसे भोलेनाथ हमारे गोद भरे हैं, वैसे भोलेनाथ हमारे बच्चे के जीवन देंगे। एक क्या करी रानी ने, मंदिर में बैठ के रोज डेली पूजा करने लगी, और रोज महादेव से कुछ नहीं रानी मांगती थी, खाली अपने बेटे की लंबी उम्र मांगती थी, कि मेरे बेटे के हे भोलेनाथ लंबी उम्र दीजिए। रानी रोज प्रार्थना, रोज विनती, रोज पूजा करती थी। करते करते रानी ने एक दिन महादेव के अपने भक्ति से प्रसन्न कर लिया। जब महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो गए रानी के भक्ति से, पूजा से, पाठ से, तब भोलेनाथ एक दिन दर्शन दिए रानी को, और बेटा को भी साथ में बैठा के पूजा पर बैठती थी। लड़का भी बैठा रहता था, वो भी महादेव से पूजा करता था, आराधना करता था, अपने जीवन के भीख मांगता था कि ये महादेव हमें जीवन लंबी कर दीजिए। मेरी माँ से जो भी गलती हुई, चाहे वो भिखारी से अनजाने में हुआ, जानबूझ के लोग नहीं किए हैं। अगर जानबूझ के करते तो आप नहीं माफ करते चलता, लेकिन अनजाने में जो गलतियां होती हैं, लोग कहते हैं भगवान माफ कर देते हैं। मेरी माँ अपनी गलती के पछताव कर रही है, मैं भी साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी माँ का भूल माफ कर दीजिए और मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। माँ बेटे के पूजा से, भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव एक दिन दर्शन दिए, और रानी से पूछने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, इतना पूजा भक्ति हमारा क्यों कर रही हो। रानी ने बोली कि हे भोलेनाथ, जैसे ये औलाद मुझे दिए हैं, वैसे औलाद के मेरी उम्र लंबी कीजिए, औलाद हमारे साथ रहने दीजिए, इसको हमसे छीनिए मत। नहीं हे भोलेनाथ, हम जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, क्योंकि हमारा खानदान, हमारा वंश चलाने के लिए इकलौता ये वारिस हमारा है। अगर ये चला गया तो हम दोनों पति पत्नी कैसे जी पाएंगे, मर जाएंगे राजा रानी दोनों। भोलेनाथ बोले कि देखो, अनजान में गलती करी चाहे जानबूझ के, गलती तो हुआ है, पाप तो तुमसे भी हुआ है और भिखारी से भी हुआ है, और भिखारी तुम्हारे घर में जन्म लिया है तुम्हारा बेटा बन के। फिर रानी बोली कि हाँ महादेव, हमके पता है, क्योंकि हमारा बेटा सब कुछ बता चुका है, हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गलती अनजान में मुझसे भी हुआ, भिखारी से भी हुआ, पाप तो हुआ है लेकिन जानबूझ के नहीं हुआ है, गलती से हुआ, भूल से हुआ है। दोबारा ये पाप नहीं होगा कभी अपने जीवन में। कुछ भी देने से पहले मैं 10 बार जरूर देखूंगी, कोई चीज में कोई जीव, कोई जानतू ना हो, मेरे वजह से किसी को कष्ट ना हो,
किसी को दुख ना हो, आगे से ध्यान रखूंगा। ये बात जो है, जब वो रानी बोली और लड़का भी प्रार्थना किया, हे महादेव हमके जीवन दान दीजिए, हम अपनी माँ के साथ जीना चाहता हूं। तब महादेव जो हैं उसको रानी के भक्ति से, प्रार्थना से खुश होके वरदान दिए कि जाओ, तुम्हारे बेटे की उम्र मैं लंबी करता हूं, 100 साल का करता हूं, और ध्यान रखना कि आगे से कोई चीज किसी को देने से पहले ये ध्यान जरूर करना कि उसमें कोई जीव जंतु की रौना, कोई जान, कोई जीव ना हो जिसके वजह से तुम्हें पाप लगे। रानी बोली ठीक है। रानी पूजा पाठ भक्ति करने लगी, महादेव की आराधना, और भीखी भिखारू को देने से पहले 10 बार जरूर चीज को देखती थी, उसके वजह से किसी को तकलीफ ना हो, कोई जीव जंतु मरे ना। जैसे महादेव रानी के बेटे के लंबी उम्र दिए, वैसे भोलेनाथ सबके औलाद के लंबी उम्र दें, सबका जीवन में खुशियां भर दें, सबको सुखी रखें। बस यही कहूंगी, प्रार्थना करती हूँ महादेव से। एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं फिर आपसे यही कहूंगी, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ कथा आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखती रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।